जय हिंद दोस्तों। वीडियो की परीक्षा 22 व 23 दिसंबर की 4 पालियों में समाप्त हुई। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सभी शिफ्टों का विषयवार विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि इस वीडियो एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। और हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लगभग सभी शिफ्ट के पेपर अवेलेबल हैं। इस मुद्दे पर भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। और दोस्तों बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए बात करते हैं 22 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के एनालिसिस की। इसमें देखते हैं हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन पर चर्चा की है कि कितने मैक्सिमम अटैम्प्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में 42 से 45, जीके में 30 से 32 और रीजनिंग में 43 से 45। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जिनका 115 से 122 क्वेश्चन के बीच में जो एवरेज है, जिस किसी विद्यार्थी का स्कोर 115 से 122 के बीच में है, वो वेरी गुड अटैम्प्ट है। इससे ज़्यादा करेक्ट अटैम्प्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था। इससे कम भी जिसका स्कोर है वो परेशान ना हो। ये मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम क्वेश्चन पर, मैक्सिमम अटैम्प्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अटैम्प्ट क्वेश्चन पर। आइए फिर बात करते हैं 22 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट की। इसमें हम लोग देखते हैं हिंदी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी में है 41 से 44 के बीच में, जीके में है 28 से 31 के बीच में और रीजनिंग में है 40 से 42 के बीच में। जिस किसी विद्यार्थी का स्कोर सेकेंड शिफ्ट में 22 दिसंबर की इवनिंग वाली शिफ्ट में 109 से 117 के बीच में है, वो बहुत ही गुड अटैम्प्ट है। इससे ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाना मुश्किल था। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर जो चारों शिफ्ट वो कर लें, डिस्कस कर लें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ पर और बात करेंगे वीडियो में नॉर्मलाइजेशन क्यों होना चाहिए, क्यों बहुत ज़रूरी है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं 23 दिसंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की। इसमें देखिएगा, ये थोड़ा हार्ड रहा है और शिफ्ट की अपेक्षा में। ये 23 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, इसमें देखिए हिंदी में मैक्सिमम अटैम्प्ट है 38 से 41, जीके में है 29 से 33 और रीजनिंग में है 39 से 41। इसका जो गुड अटैम्प्ट है वो 105 क्वेश्चन से लेकर 115 क्वेश्चन के बीच में है। जिस किसी भी विद्यार्थी का 105 से 115 के बीच में, वो बहुत ही अच्छा स्कोर किया माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 23 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट की। ये थोड़ा मॉर्निंग शिफ्ट से थोड़ा इजी शिफ्ट रहा है। इसमें मैक्सिमम स्कोर जो रहा है, हिंदी का 40 से 43, जीके का 32 से 35 और रीजनिंग का 42 से 45। इसका गुड अटैम्प्ट जो है वो 114 से 123 है। ये मैक्सिमम अटैम्प्ट है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस किसी भाई का भी इससे कम है, उनका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन ये मैक्सिमम अटैम्प्ट है 114 से 123 के बीच में जिसका है, उसका सिलेक्शन श्योर है। चारों शिफ्ट का एवरेज लेकर आए हैं। यहाँ देखिए, चारों शिफ्ट का एवरेज हम आपके सामने रखे हुए हैं और जो मैक्सिमम एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो इन चारों से निकल के आए 111 से 119 क्वेश्चन। जिस किसी विद्यार्थी का स्कोर इसके बीच में लाई कर रहा है, 111 से 119 के बीच में जिस किसी विद्यार्थी का स्कोर है, वो वेरी गुड अटेम्प्ट है। इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं था अटेम्प्ट कर पाना, इससे ज़्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना। और चलिए, जिस किसी भाई का इससे कम भी है, उसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कट ऑफ नहीं रहने वाली है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये मैक्सिमम अटेम्प्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे थे कि कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कट ऑफ पर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अभी आप लोगों ने शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखा, अब बात करते हैं कट ऑफ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार निगेटिव मार्किंग बनवाई 2 माइनस मार्किंग थी और 14.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया होगा। और हाँ, वैकेंसीज सिर्फ 1953 ही वैकेंसीज हैं इस बार। और इस बार देखते हैं क्या की जाती है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ पर हम चर्चा करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। आइए बात करते हैं जनरल की, कि जनरल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जनरल की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम जनरल की कट ऑफ जो जाएगी वो 107 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। इसका मतलब है 214 नंबर से 220 नंबर के बीच में ये कट ऑफ लाई करेगी। बात करते हैं अब ओबीसी की। अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ये सिर्फ 2 नंबर कम या 3 नंबर कम रहेगी। इस 104 क्वेश्चन से 107 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है ओबीसी की कट ऑफ। इसका मतलब 208 नंबर से 214 नंबर के बीच में लाई करेगी ओबीसी की कट ऑफ। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। एससी और एसटी की कट ऑफ जो रहने वाली है वो 96 से 98 क्वेश्चन के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब है कि 192 नंबर से लेकर 196 नंबर के बीच में एससी और एसटी की कट ऑफ लाई करेगी। जितने क्वेश्चन कट ऑफ मेरे द्वारा बताई गई है, उतने क्वेश्चन जिनके भी हैं वो सेफ जोन में हैं
और इससे कम वाले टेंशन ना लें, क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 4 शिफ्टों में पेपर हुआ और सभी शिफ्टों में अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिली। किसी का पेपर इजी था तो किसी का मॉडरेट, और किसी का मॉडरेट टू टफ देखने को मिला है। जैसा कि हम लोगों ने मैक्सिमम अटेम्प्ट क्वेश्चन पर चर्चा की थी, उनमें भी ये अंतर देखने को मिला था। आप सभी को पता है कि लगभग 14.5 लाख लोगों का फॉर्म भरा हुआ था और लगभग 10 लाख लोगों ने पेपर दिया है, जबकि वैकेंसीज सिर्फ 1953 ही है। और इस बार माइनस मार्किंग जो है 1/2 रखी गई है, तथा पेपर जो हुआ है वो 4 शिफ्टों में हुआ है। अगर किसी भी शिफ्ट का पेपर अन्य से सरल आ गया तो स्टूडेंट उसी शिफ्ट के पास हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ जो है 1953 ही है। इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन से बढ़त में सारे स्टूडेंट अंदर हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए। इससे उस विद्यार्थी का नुकसान नहीं होगा जिसका शिफ्ट का पेपर टफ आया था। 1-2 क्वेश्चन का भी फ़र्क से हज़ारों विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर क्या अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर सभी शिफ्ट के पेपर पूरी तरह वायरल हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं आयोग की नाकामी मानी जाएगी। कुछ लोगों का कहना ये है कि बच्चे जो हैं पेपर लेकर भाग गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये पूर्णतः कॉलेज प्रशासन व आयोग की नाकामी मानी जाएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल SM स्टडी गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं।